भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 7/2/2024। आज आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि एक बार मेरी बातों को जरा गौर फरमाएंगे और उसके बाद ही आप निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है। सर्वप्रथम मैं जब कुछ नहीं था तब भी वीडियो डालकर आप लोगों को सूचना देता था प्रारंभिक अवस्था से, और सांख्यिकी के लिए करंट स्टेटस पे वीडियो डालना मैंने ही प्रारंभ किया था, जहाँ तक आप लोगों को याद हो। या आप लोग आज जैसे कुकुर मुत्ते की तरह ना सब लोग उभर आए हैं, याद कीजिए। उस समय से मैं डालता था, पहले व्हाट्सएप पे डालता था, यूट्यूब पे नहीं। याद है ना, 2019 से ही कंटिन्यूअसली। मैंने जब प्रारंभिक अवस्था में कहा था आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, उस समय आज के जितने लोग अपने आप को जुझारू दिखा रहे हैं ना, सब कहीं किसी और छोर में नहीं थे। कहीं आज जितने जुझारू लोग दिख रहे हैं यहाँ से वहाँ या वहाँ से वहाँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना किसी का दिल तोड़ना चाहता। मैंने पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कि अगर कुछ करना है, आपकी मंजिल वहाँ पहुँच गई है, अगर कोई करेगा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति करेंगे, आपका बेड़ा पार, उसके अलावा कोई नहीं। मैं लोगों के कहने पे जाता भी हूँ तो केवल एक ही उद्देश्य से कि शायद सामूहिक रूप से उनके पास ले जाने का, उनके द्वारा कोई मार्ग प्रशस्त किया जाए। जितना काम होना था सारा का सारा अपने अंतिम चरण को पूरा कर चुका। जितना काम होना था, मैं पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से, दुर्गा पूजा के पहले से बोल रहा हूं कि अगर कुछ करना है तो माननीय जी के पास जाया जाए। अब किन्हीं के भी हाथों में नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में है। बोलिए कि ये गलत है या सही है, फिर भी लोग केवल लाइमलाइट में आने के लिए इस अधिकारी के पास, उस अधिकारी के पास, उस जगह पे, उस जगह पे केवल खाना पूर्ति करते हैं। कल भी गए थे, हम भी गए थे, और मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, कोई अपने ऊपर नहीं लेंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूं। आज की जो बात हुई, पता चला कि माननीय महोदय कल आएंगे, और फिलहाल बोला कि कल तक देख लीजिए, नहीं तो स्टेबल होने के बाद आपका काम हो जाएगा, उनके द्वारा प्रशस्त किया जाएगा। और वो कोई है ना छोटे मोटी हस्ती नहीं, उनके पास ये जानकारी मिली और उनकी प्रत्येक बातें अक्षर से सत्य होती है। ग्राउंड लेवल पे जितना करना था, जो करना था, वो मैंने पूर्व में ही कर दिया। आज लोग यहाँ से वहाँ बहुत सारी बातें होती है, लेकिन लोग जो इधर लगे, आज तक मैंने कहा कि अगर मिलना है तो एकमात्र व्यक्ति से मिलिए, लोगों को संभव नहीं हुआ। वहाँ तक मेरी बातें पहुँचाई गई, मैंने अन्य माध्यम के जरिए वहाँ तक अपनी बातें पहुँचाई गई। जब जब पहुँचाई तब तक आप लोगों को अपडेट दिया कि वहाँ से कहा जा रहा है कि निश्चिंत रहो, तुम लोगों का काम हो जाएगा, इन लोग पे हो जाएगा। कल जो मैंने कहा था ना, कहा गया, कल भी कहा गया था और आज भी कहा गया कि ऐसी व्यवस्था हो गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग का कल्याण होना है तो होना है।
थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा राजनीतिक उथल पथल के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है। अब इधर 2 दिन 3 दिन मुझे कहीं कुछ करना या जाना नहीं है। मैं उनके संपर्क में हूँ। और इसके अलावा अन्य विभाग के लोग, त्रिसदस्यीय में शामिल अन्य विभाग के लोग, चाहे वो लोक शिक्षक हो, चाहे जल संसाधन हो, वे लोग सारे लोग संपर्क में हैं। मैंने उनसे भी, उन लोगों ने भी मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो उनको बता रहा हूँ, तो वो लोग भी विश्वास करते हैं। लेकिन अपने ग्रुप में ना, जहाँ पे काम होना है, जिनके द्वारा काम होना है, उनके पास लोग अपने स्तर से जाते ही नहीं हैं, केवल यहाँ वहाँ, वो कुछ नहीं। जब सारा रोटी बना दिया और एक जगह पे केवल उनका यदि करना है, तो वहाँ पे जाने का मार्ग ही नहीं खोज रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ तो मेरी बात को भी है ना कि नहीं ले जाता है या नहीं यदि करता है, तो अगला, मैं किसी बड़े हस्ती का औलाद नहीं, मैं एक साधारण परिवेश में पला बढ़ा इंसान हूँ। मेरी जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा मैं कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। बोला गया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का काम कंप्लीट हो चुका है, केवल राजनीतिक उथल पुथल को शांत होने दीजिए। उनके अलावा, एक माननीय के अलावा और किसी की मजाल नहीं। तो बेकार के यहाँ वहाँ जाना या पूछना, वो कोई गंतव्य नहीं। आज तक मैंने जो कहा उसी बात को ना रामाशीष चचा ने भी प्रमाणित किया कि मैं जो कह रहा था वो बिल्कुल सत्य था। रामाशीष चचा जो है, उन्होंने मेरी ही बातों की सत्यता को प्रमाणित किया ना, कि क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और जब अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, तो अब कागज लेकर यहां से वहां जाना संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं होगा। केवल अब तो केवल मिलने का, जिनसे मिलना है उनको हमारे बारे में या हम लोगों के बारे में सब कुछ मालूम है, तो फिर कागज की तो कोई बात उठती नहीं है। कागज तो तब दिया जाता है ना जब अगले को नहीं मालूम है। और जब मैं जान रहा हूं केवल एकमात्र मैटर पे अटका हुआ है, तो वहां पे अब कागज की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस पर काम उन्होंने किया है। दूसरी ओर कुछ लोग हैं, अपने ही संपर्क के हैं, या ये है, किसी का नाम नहीं खोलूंगा, कहते हैं कि वीडियो बनाने से ऐसा होता है। भैया, सबको सूचना देने के लिए मैं कभी सरकार के विरुद्ध नहीं रहा हूं, ये चीज समझना चाहिए। मैं सरकार का उतना ही बड़ा भक्त हूं जितना आप सोचे नहीं होंगे। और रहा बात, मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि अगर कोई आपका कल्याण करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अलावा और कोई नहीं करेगा। माननीय मुख्यमंत्री के अलावा कोई नहीं करेगा तो नहीं करेगा। उन पे भरोसा रखिए, उनके विरुद्ध मत बोलिए। और लोग कहते हैं कि वीडियो डालने से दिक्कत हो जाए, घर से तो बाहर निकलते नहीं। आज तक अगर उन्हीं जैसे लोगों के भरोसे रहता, जो जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकले, सांख्यिकी के लिए कुछ नहीं किए, खाली बताएंगे कि हम फलना जगह बात किए, फलना जगह, घर बैठे, अगर घर बैठे हुए और अपना काम करते हुए काम होता, इनके जैसा मैं भी घर में बैठा हुआ रहता, तो आज सांख्यिकी का कहीं नाम लेने वाला नहीं होता। तो ऐसे लोग जो सजेशन देते हैं ना, जिनका एक आध आदमी ऐसे भी हम लोग के संग में ना 2-4 नमूने हैं, जिनका ना, जब मैं कहा कि सबका एक समान पद है, तो कुछ लोगों का कहना है, 2-4 नमूनों का, कि उनका ना डीएम से भी ऊंचा पोस्ट हो गया। अब जाहिलों को कौन समझाए? अब वैसे पढ़े लिखे जाहिलों को समझाना भी है ना, भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। किसी का थाना में हो गया, तो किसी का ना डीएम से ऊंचा पोस्ट पे हो गया, तो ये सब बुड़बक वाला बात है, जाहिल वाला बात है। ऐसा कुछ नहीं, सबका एक समान पद है। और मैं पहले भी कहा कि जितने लोग हैं जो सही समय पे अदालत की शरण में गए हैं, जिनका सही समय पे कोर्ट से निर्णय हुआ है और विभाग में पहुंचा, वो बिल्कुल सुरक्षित है। और वैसे भी जितने लोगों ने न्यायालय का शरण लिया वो सुरक्षित है।
पहले तो भैया रास्ता बनने दीजिए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि पहले रास्ता बनने दीजिए, उसके बाद सब भाइयों का होगा। उल्टा सुल्टा मजाक, उल्टा सुल्टा मैसेज डालने से कुछ होने वाला नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। और मुझे क्या करना है, मुझे क्या कहना है, वो मुझे किसी से पूछने की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं मैसेज केवल बस उन्हीं लोगों तक सीमित रखूं, तो यह तो बिल्कुल गलत होगा। मेरा प्रत्येक भाई जो संघर्ष के मेरे साथी रहे, उनको जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है। जैसे ये भाई साहब लोग फोन करके पूछते हैं कि क्या हो रहा है, वैसे अगले सभी भाई को ना सूचना की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैं ऑडियो वीडियो डालता हूँ। ऑडियो वीडियो पे कब दिक्कत होती है, जब मैं सरकार के विरुद्ध बोल रहा हूँ, जब मैं सरकार का ही फैन हूँ और सरकार के पक्ष में ही काम कर रहा हूँ। मैं सदा आंदोलन और धरना का विरोध किया, चाहे मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए। तो उसमें किसी को रुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो लोग घर बैठे हुए कभी एक कागज तक नहीं दिया, उन लोगों का कहने पर अगर रह जाओ ना, अगर उनके जैसा घर पे बैठा रहता ना, तो आज सांख्यिकी है ना मर गया होता, कहीं कोई नाम लेवा नहीं होता। और जब बारंबार ये बोला जा रहा है कि आप लोग, अगर आप में क्षमता है, अगर कोशिश है, तो मैंने सारा रोटी पका दिया है, अब आपको एक जगह फील्डिंग करना है तो वो माननीय के पास। तो आज तक तो मुझे कोई नहीं लगा, मुझे कोई नहीं लगा, एक भी शख्स, एक प्रेम और मैरिज अलावा छोड़कर किसी और को तो मैंने देखा भी नहीं कि इस मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास अपनी बात को रखा। कोई भी इवन टुडे आज तक केवल अधिकारियों से या फिर छोटे मोटे नेताओं से, उनसे काम नहीं चलने वाला है। और जिनको करना ना, उनके पास आप पहुंच ही नहीं पा रहे। वहां पे आदमी को, जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। बताया गया, आज भी बात हुई, बिल्कुल पॉजिटिव वे में बात हुई, सकारात्मक। मैं सबको बता नहीं सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पीठ में खंजर घोंपने वाले और किसी को पीछे धकेलने वाले इसमें बहुत ज़्यादा है। मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला रहूँगा। हाँ, कुछ लोगों का भरपूर सहयोग मिला, भरपूर सहयोग मिला। उनके मदद के बिना तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, या इतना दूर तक आता नहीं। 2 दिन 3 दिन पटना में आकर या एक दिन आकर आप यहाँ वहाँ गए पता करने के लिए, आज तक तो ना रामाशीष से पहले तो कोई है ना पता ही नहीं कर सका कि मनोज वर्मा कह रहा है सही है या गलत है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं ना इस ओठों के अंदर दबी हुई है। भगवान से चाहता हूं कि ये खुले नहीं, पहले रास्ता खुल जाए। और बहुत आए बहुत गए। कभी रमेश मिश्रा जी थे, वो कहते थे रोज सुबह शाम किसी भी बहाली का निकलता था तो हाँ 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 यही सांख्यिकी का है। फिर एक थे अपने यादव जी, राहुल जी, उनका कहना था कि हाँ हम ही तो करवाए हैं, फलना फलना से इसमें रखवाए उसमें रखवाए। फिर झा जी थे कि हम आरटीआई से करवाए, तो एक था हम करवाए। वास्तविकता क्या थी, जिस समय मैंने कहना शुरू किया था ना, उस समय किसी की औकात नहीं थी और मेरा ही जीत था। मुझे कितनी धमकियां मिली कि केस कर देंगे कर देंगे। मैंने बारंबार कहा ना कि जिसको जो करना है वो करने के लिए स्वतंत्र है। आपको अगर हिम्मत है तो आप कीजिए, मेरे अंदर क्षमता होगा तो हम उससे बचेंगे, नहीं तो जेल जाएंगे। कोई अगर अगला गलत हो तब ना, तो मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता। मैं जानता हूं, मैंने सदैव अपने आप को आपका भाई बोला और मैं वही कहता हूं जो मुझे कहा जाता है। ना कभी एक शब्द बढ़ाकर कहता हूं, ना घटाकर कहता हूं। ये भली भांति मुझे पूरी अच्छी तरीक़ा से मालूम है कि हमारा काम डन हो चुका है।
थोड़ी सी राजनीतिक उथल पुथल के कारण। लेकिन कभी लोग ये यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ इनसे मिल रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलिए। यहाँ वहाँ करके ना कुछ नहीं होने वाला, और कोई आपको बताएगा भी नहीं, पूरी जानकारी देगा भी नहीं। तो लोग दूसरे के पके रोटी पे ना अपना तावा रख देते हैं, तो उससे कोई असर नहीं पड़ता। मैं बड़ा बेशरम हूँ। अगर बेशरम और जिद्दी और अपने धुन का पक्का नहीं होता ना, तो ऐसे लोग बहुत सारे, बहुत तेरे होते हैं जो टांगे खींचने के लिए कब कब नहीं किया प्रयास। लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की। संख्या भी बहुत कुछ है और जानकारी तो परिपूर्ण है, लेकिन आप लोग कृपया करके मुझे या मेरे अन्य साथियों को इस मामले में तंग नहीं करें कुछ बताने के लिए। मैं सबके लिए रास्ता खोलने के फिराक में हूँ कि जितने 72,000 भाई हैं तो उनका भी काम हो जो, लेकिन इसके लिए आपको भी प्रयासरत होना होगा, आपको जागे हुए होना होगा। वो गोपालगंज वाले राजीव गुप्ता है ना, उसके जैसा नहीं। किसी जब सोया रही है उसके बाद है ना उल्टा पलटा, नवीन के जैसा नहीं, बेतिया वाला नवीन के जैसा नहीं, जो राहुल यादव का पोस्ट लिखता है उसके जैसा नहीं, उल्टा पलटा मैसेज डालता है मेरे बारे में। तो खैर, मैंने तो कभी किसी के मरने के बारे में नहीं मनाया, लेकिन वो अक्सर मेरे बारे में आज भी डाला कि वो ये हो गया। तो खैर, दुश्मन के मनाने से या लोगों के मनाने से अगर किसी की मौत की एक मनोकामना रखते हैं तो उसका उम्र बढ़ता है। तो ऐसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी मनोकामना आपने रखा, आपकी इच्छाएं पता चलती है। लेकिन मैं ना पहले कभी व्यर्थ का बोलता था, ना आज बोलता हूँ। मैं, आप लोग याद होगा ना, मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि अगर, पिछले कई दिनों से, महीनों से, कि अगर मिलना है तो वहाँ मिलिए। क्योंकि मैंने जिन्हें जिन्हें भेजा उन लोगों ने वहाँ बात की और उन लोगों ने मुझे स्पष्ट कहा कि वहाँ से श्रीमान के द्वारा ये कहा जा रहा है और थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है। मैंने आप लोगों के बीच ये हमेशा बात रखी है। लेकिन जो लोग दिखाते हैं यहाँ से वहाँ जाके अधिकारियों के पास या एथी के पास, मंत्री के पास फोटो डालते हैं, तो उनसे कहना है कि अगर आप में क्षमता है तो वहाँ जाइए, क्योंकि करना केवल एक ही व्यक्ति को है। उनके पास आज तक है ना, मेरे और प्रेम के अलावा, मैं खुल के बोल रहा हूँ इस मैटर पे, मेरे और प्रेम के अलावा किसी ने नहीं किया। और वहाँ से जब भी बोला जाता है तो बिल्कुल कहा जाता है कि निश्चिंत रहिए। व्यक्तिगत रूप से भी गया, कौन क्या कहता क्या नहीं कहता ये बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कहेंगे तो मुझे मालूम नहीं चलेगा, या मैं कुछ कहूँगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से अगर कोई मिला है तो मैं और प्रेम के अलावा ना, प्रेम भी कभी कभार मिला है और हम भी मिले हैं। और सबूत में ना वीडियो, फोटो वायरल तो नहीं कर सकता ना, समय पे ना मैंने दिखाया भी है। मेरे छोटे भाई के पास भी है, मुखिया जी के पास भी था कि मैं कहाँ पे था, कहाँ पे फोटो डाला था। लेकिन बंदिशें हैं, चाह कर भी उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता, मेरी मनोवृत्ति नहीं है। तो विश्वास रखें, और आप लोगों को विश्वास रखना होगा। जो भाई, जिन भाइयों का अगर थोड़ा सा दिक्कत है, वो अगर सोचते हैं कि उनका नहीं होगा तो ये बात भूल जाए। मनोज वर्मा है ना, दुआओं का लोलुप है। मैं दुआओं के लिए मरता हूँ कि लोग मुझे दुआ दे, आशीर्वाद दे। मैं कभी किसी का हाय लेने के लिए विवश नहीं होता हूँ, ना वैसे कोई कर्म करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के घर का चूल्हा जले, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, आपको साथ देना होगा, धैर्य रखना होगा। नहीं तो फोटो खिंचवा और मौका परस्त बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। मेरे द्वारा किसी को विवश नहीं किया जा सकता, और ना ही मैं किसी के द्वारा विवश होता हूँ। कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि केवल मैसेज उन तक पहुंचे, तो ये ना मैंने पहले होने दिया, ना आज होने दूंगा। और इसका कोई असर नहीं होता है। जब
जो लोग घर से निकलते ही नहीं, जिनको मालूम ही नहीं रास्ता में क्या हो रहा है, तो उनको क्या पता है कि मेरे वीडियो डालने का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ, किसी को भड़काऊं, तब ना दिक्कत होगा। खैर, जिसकी जितनी सोच, जितना दिमाग है, उतना ही सोच रहेगा ना। और कोई भी भाई उत्थित नहीं हो, कुत्सित मानसिकता का परिचय नहीं दे। अपने दिमाग को, दिल को बड़ा रखें और समय का इंतज़ार करें। बहुत जल्द आपके सामने खुशखबरी आने जा रही है, तो आने जा रही है। केवल एक प्रयास और मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सा मुलाकात के लिए, तो वो भी आज भी बात हुई है। तो अपने स्तर से जितना मेरे औकात है, मेरी क्षमता है, विशेषकर रवि रंजन, सुनील भाई लोग का, या आलम का, प्रेम का, तरुण का, और भी अन्य लोगों का, तो मैं पीछे हटने वालों में नहीं। और अब तो मंजिल आ चुकी है, मंजिल अपने कदमों के नीचे है। आप लोग बोलेंगे दिख नहीं रहा, तो दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा। और अगर जो लोग सक्रिय अपने आप को दिखा रहे हैं, तो उनसे अनुरोध यही है कि अगर आप लोग है ना जो यहाँ वहाँ प्रयास कर रहे हैं, उससे बढ़िया है ना कि एक बार में है ना वहाँ पे मेन जगह पे जाए। जिस तरह मेरी बातें की सत्यता रामाशीष ने पता किया कि मनोज वर्मा जो बोलता था सही है या गलत है, तो उन्होंने बताया ना, उन्होंने ही मेरी सत्यता को लाया ना। और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। भरोसा रखिए, किसी भाई के घर में अंधेर नहीं होने दूंगा। आप मेरे भाई हैं तो मैं भाई हूँ। पद गया तेल लेने, पहले तो मैं भाई हूँ तो भाई हूँ। मेरी ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं, बस आपके लिए था, हूँ और रहूँगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।